Welcome dear students, I hope so all are well. Welcome back to my YouTube channel. I am Aisha and previous वीडियो में हमने कुछ डिस्कस किया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, जिसमें हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। तो आज हम थोड़ा सा उसका रिव्यू ले लेते हैं। रिव्यू सही जी कि हमने क्या समझा था। सबसे पहले तो हमने बताया था कि डायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट क्या होता है? एक्चुअल वर्ड्स होते हैं किसी भी स्पीकर के, किसी भी कहने वाले या बोलने वाले के। एंड इनडायरेक्ट स्पीच का होता है डू नॉट एक्चुअल वर्ड्स, यानी कि एक्चुअल वर्ड्स नहीं होंगे, कुछ वर्ड्स को चेंज कर दिया जाएगा लेकिन मतलब उसका वही होगा। सही है जी। एंड रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में डिफरेंस बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच वो होता है जो भी रिपोर्टेड स्पीच वो होता है जिसके एक्चुअल वर्ड्स कहलाते हैं, जिसको हम कॉमास के थ्रू करते हैं। ओके जी। और जो इनडायरेक्ट स्पीच की तरह है, आप ले लो रिपोर्टिंग स्पीच, कोई भी बोलने वाला या कहने वाला। सही, जैसे कि ही सेज, ही सैड, इस तरह से। तो अब हम चलते अपनी आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हमें समझना है थोड़ा आगे का इंट्रोडक्शन जो रहता था वो करेंगे। लेकिन आज भी हम कुछ इस तरह की टिप्स ही सीखेंगे जो कि सिर्फ हम अभी अंडरस्टैंड कर सकें, यानी कि रूल्स वगैरह थोड़े से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के। तो अभी हम इधर ज़्यादा कुछ नहीं सीखेंगे ताकि हमें बुरा ना लगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, और मुझे भी लगता था पहले, लेकिन समझाना तो पड़ेगा और हमें समझना भी पड़ेगा इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको यही बोल दूँ कि आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड सो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। सही चीज़, सबसे पहले मैंने आपको बता देना, आपको कुछ इधर लिखा हुआ होगा SON। सही जी। तो इससे कोई वो नहीं है, बहुत इजी सा है टॉपिक, और ये जो इस तरह की चीज़ है ना ये बहुत इजी है। सही, इसमें क्या है देखो, आई और वी हमें पता है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। एंड यू और योर जो है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की तरफ रखा हुआ है ना, ओ की तरफ, यू और योर जो है ये जो है सेकंड पर्सन है। एंड ही, शी, दे, दैट, ये क्या है, थर्ड पर्सन। अब ये जो एरो जा रहा है एस की तरफ, तो इसका मतलब क्या है देखो, फर्स्ट पर्सन जो होता है ना वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सही जी। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग की मतलब कि फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास लिखा हुआ है ही सेज, सही जी, ही सेज आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो मैं आई को सब्जेक्ट, अब हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट हमारा वो होगा जो उसको हम कह रहे हैं ही सेज आई एम बिजी, तो ही क्या है, सही है, थर्ड पर्सन है, आपको ये बात बताई। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं इधर, ही क्या है, सब्जेक्ट के थ्रू है हमारे पास ही। सही जी। अब हमारा फर्स्ट पर्सन किस तरह चेंज होगा, हमने बोला फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो इधर क्या आ जाएगा, आई की जगह पे हम ही लगा देंगे, यानी कि ही सेज ही इज़ बिजी, वो बिजी है, ही सेज वो कह रहा है वो बिजी है। पहले आई लगा हुआ था, लेकिन अब आई को रिमूव करके हमने लगाया ही को। क्यों लगाया, इसलिए हमने आई को अकॉर्डिंग चेंज करा है, किसके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया है। ऐसा ही है। अब इसी तरह ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास यू और योर है। सही जी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह लो ऑब्जेक्ट के बारे में आ रहे हैं ना, अब इसमें क्या करना है, तो आप इसको अभी छोड़ दो, ऑब्जेक्ट नहीं कहूँगी मैं इसको, कुछ भी नहीं है ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल यू और योर है, यानी कि मैंने मेरे पास शी सेज फॉर एग्जांपल ही सेज यू। अब हमने यू लगाना है, इसके सेंटेंस थोड़ा सोच लेते हैं। सही, यू मेक अ नॉइज, ही सेज यू मेक अ नॉइज, वो कह रहा है तुम नॉइज़ फैला रहे हो, मतलब शोर मचा रहे हो। सही है जी। वो कह रहा है तुम शोर मचा रहे हो। सही जी। अब ये जो यू है हमारे पास सेकंड पर्सन है, हमें इतना पता है क्या है, सेकंड पर्सन है। कौन है, यू सेकंड पर्सन है हमारे पास। अब ये जो यू है ना वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को आप ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हो, ही सेज। अब इधर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट ना हो। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर लिखूँ ही सेज हिम, अगर मैं बोलूँ ही सेज हिम यू मेक अ नॉइज, तो हिम हम किसके लिए यूज़ करते हैं, गर्ल के लिए यूज़ करते हैं। सही जी। तो इधर आ जाएगा शी मेक अ नॉइज, शी मेक अ नॉइज, चेंज हो जाएगा, ज़रा सेंटेंस को चेंज कर दिया जाएगा, यानी कि ही सेज तो हमारे पास सेज ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास लिखा था ही सेज हिम यू मेक अ नॉइज, यू को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करा, ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या था, हिम था। हिम किसके लिए यूज़ किया जाता है,
शी यानी लड़की के लिए यूज़ किया जाता है, गर्ल के लिए यूज़ किया जाता है। तो इधर क्या आ जाएगा, हिम को आप हटाओगे नहीं, हिम ऐसे ही रहेगा। आपने उसके बाद क्या लिख देना है, शी मेकर वॉइस। सही है जी। अब आ जाते हैं ही, शी, दे और डैम की तरफ। सही जी। अब इनमें क्या होता है, नो चेंज। ये थर्ड पर्सन है, ये दे, दैम, ही, शी, ये सब थर्ड पर्सन है, लेकिन इनको मैंने एरो दिया है एंड की तरफ, तो ये नरेशन नहीं होता है, ये नो चेंज। इसका मतलब ये चेंज होते ही नहीं है। सही जी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें कुछ रूल्स है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के, वो भी देख लेते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल से समझना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, और बहुत लाइट से समझना है हमने। सही है। तो अब हम आते हैं रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर। सबसे पहले क्या है, कॉमास की चेंजिंग होती है। ओके, कॉमा जो आते हैं, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हम कॉमा को हटाते हैं तो इनडायरेक्ट में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कॉमा किसकी मतलब रिप्रेजेंट, कॉमा क्यों कर, नहीं कॉमा को हम क्यों रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी भी सेंटेंस में कॉमा रिप्रेजेंट हो रहा होता है तो उसका मतलब डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच होता है वो। सही है, सही है, डायरेक्ट स्पीच होता है। मैं आपको थोड़ा सा समझा के बता देती हूँ उसको। सही है, इधर यही था मैंने बताया, शी सेज यू हैड वर्कड हार्ड, यानी कि तुम कर चुके हो हार्ड वर्क, वो कह रही तुम कर चुके हो हार्ड वर्क। अब जो ये कॉमास लगे हुए हैं ये चेंज होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास और ये छोटा वाला कॉमा ये चेंज होता है, ये कह रहे। फिर उसके बाद अब देखो टेंस लिखा हुआ है, टेंस क्या होता है, यू हैड वर्कड हार्ड। अब पहले तो आप ये बताओ कि ये टेंस है किस चीज़ का। सही है जी। ये हमारे पास किसका टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट का ही टेंस। सही है जी। अब इसमें भी चेंजिंग होती है, जो आप फर्दर अभी आप करोगे ना आगे के टेंसेस तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रोनाउन क्या है, इधर यू है और शी भी है, लेकिन हम शी को इधर सब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं और यू को हम इधर प्रोनाउन कंसिडर कर रहे हैं। और प्रोनाउन कौन सा है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और मैंने आपको बताया सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में, लेकिन इधर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम शी में ही कन्वर्ट करेंगे इसको। लेकिन फिलहाल आप इसको छोड़िए, अब आगे के चलते वर्ब की चेंजिंग। वर्ब की भी चेंजिंग होती है। वर्ब इधर क्या है, वर्कड है, तो हो सकता है वर्कड के अलावा हम इसको टेंस किसी और में चेंज कर दे तो वर्ब तो वैसे ही चेंज हो जाएगा हमारा। सही है जी। अब ये कुछ रूल्स हैं जो आपने समझना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब कि आपका अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है डायरेक्ट स्पीच में तो आपने उसको कन्वर्ट कर देना पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन मैं आपको ये बताते हुए चलूँ कि ये जो टेंसेस होते हैं ना ये कहीं कहीं जगहों पे चेंज होते हैं और कहीं पे नहीं भी होते हैं। सही जी, ये तो हम आगे थोड़ा समझ ही लेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट को हम कर देते हैं पास्ट के परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर देते हैं। पास्ट के सिंपल को पास्ट परफेक्ट में। पास्ट का सिंपल इट मीन्स के मतलब पास्ट इंडेफिनिट ही ना, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट को हम नहीं चेंज करते, ना ही हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को चेंज करते। फ्यूचर आ जाए तो विल की जगह आपने वुड को यूज़ करना है। शैल आ जाए तो आपने शुड यूज़ कर देना है और कैन की जगह पे कुड। ओके, अब आ जाते हैं मे। अगर आपके पास किसी सेंटेंस में मे यूज़ हो रहा है तो आपने कन्वर्ट जब करोगे इनडायरेक्ट में तो माइट यूज़ करना है। मस्ट जो आ रहा है या हैव टू या हैज़ टू तो आपने किस में करना है, हैड टू में। यूज़ अगर यूज़ टू आ जाए किसी सेंटेंस में तो आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त नो चेंज करना है, यानी कि आपने यूज़ टू ही लिखना है, कुछ भी चेंज वेंज नहीं होगा उसमें। सेज या से आ जाए तो सेज या से ही रहेगा। अगर सेज टू या से टू आ जाए तो टेल या टेल्स। सैड आ जाए तो सैड यूज़ करना है। सैड टू आ जाए तो टोल्ड। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब कि ऐसे जो कुदरत की बात की जाए, यानी कि अगर मैं बोलूँ सूरज निकलता, इट मीन्स यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ अगर मैं कहूँ सूरज मशरिक से निकलता है तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। ना मैं इस टेंस को किसी और टेंस में कन्वर्ट कर सकती, नो इम्पॉसिबल ही नहीं है। ये जो बात सही है कुदरत की बात है तो वो चेंज नहीं हो सकती। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखो इतने सारे बिल्कुल भी घबराना नहीं, इनको लर्न करना है। वैसे भी कुछ दिनों बाद वीडियो डालती हूँ, आपने इसको अच्छे से लर्न करना है और अच्छे से इन रूल्स को याद कर लिया तो आपके लिए बहुत ईजी है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। दिस की जगह पे दैट एंड दीज की जगह पे दोज, हेयर की जगह पे दियोर, हैंड्स थैंक्स, नाउ दैन, सही, थर्स सो, अगो बिफोर, टुडे दैट डे यानी कि वो वाला दिन, टुनाइट दैट नाइट, टुमोरो द नेक्स्ट डे द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे। यस्टरडे आपको पता है किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, यस्टरडे यानी कि पिछला दिन, कल वाला दिन जो गुजर चुका होता है, तो द प्रीवियस डे। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट यानी कि पिछली नाइट, वो भी आपको पता होगा। लास्ट वीक द प्रीवियस वीक। तो ये सिंपल सा आपने याद कर लेना है।
ओके। अब इसमें क्या है भाई, देखो इसमें आपको ये जब आप याद कर लोगे, अच्छे से लर्न कर लोगे, तो मैं आपको फर्दर केसेस के केस करूँगी ना, मतलब ये कि फ़र्स्ट केस किसका होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सेकंड, इस तरह से, तो वो आपको बहुत ईजी रहेगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आपने इन रूल्स को याद करना है, ये ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत छोटे छोटे से। आप अगर रोज़ाना के 10 या 5 भी याद करोगे ना अच्छे से, तो ये आपको लर्न हो जाएंगे अच्छे से। ओके, इसके अलावा जो भी मतलब आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया है ना, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं और मैं आपको उसमें रिप्लाई भी कर दूँगी। ओके, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सो टेक केयर।